बहुत खूबसूरत पैटर्न बनाया है। स्टार्टिंग में आपने तस्वीर तो देखी होगी इसकी, ये देखिए इस तरह से ये आरा होता है, बेइंतहा खूबसूरत और बड़े स्टिचेस और उससे बनता है। ये निटिंग से बनता है, ये क्रोशिया का नहीं है, ये निटिंग का है। ये मैं एक पैटर्न मैंने नेट पे देखा था, मैं उसको आपको दिखा रही हूँ अपने तरीके से। देखिए इस तरह से है ये। अभी ज़ाहिर मैंने ब्लॉक नहीं किया हुआ तो इस वजह से ही वापस अंदर जा रहा है, क्योंकि ये बड़ी निटिंग के नीडल से बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये इसी तरह से रहेगा। अगर आप छोटी नीडल से बनाते हैं तो ये इस तरह से ये चीज़ नहीं आएगी। थोड़ा सा करीब करीब बनेंगे, होल्स तो आएंगे नज़र और करीब करीब बन के वो दिखेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ किया है, ये पतली यार्न है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ब्रांड में बहुत मिलती हैं, खादी, चनवन और अलीज़े के अंदर। अलीज़े थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन पाकिस्तानी अलीज़े की बात कर रही हूँ। अगर तो आपके पास अलीज़े दीवा है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो फिर इतनी बारीक होती है, तो इतनी बारीक हमें चाहिए। और उसके साथ मैं जो मैं बनाया है ये मैं यूज़ कर रही हूँ 4.5 निटिंग नीडल। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपको पैटर्न बताती हूँ कि पैटर्न कैसे बनना है। आप इसके साथ कुछ भी बना सकते हैं, शॉल्स बना सकते हैं, आप स्वेटर्स बना सकते हैं, कोई भी आप चीज़ जो है इस पैटर्न से बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत जल्दी जल्दी बनता है और इतना मुश्किल भी नहीं है याद रखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक पैटर्न जो है ये मल्टीपल ऑफ 4+3 के स्टिचेस से बनता है, 4 के और +3 के हिसाब से 19 स्टिचेस में मैं आपको पैटर्न बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा नजर तो आए। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि हम देखेंगे इसी तरह से मैंने कई दफ़ा आपको दिखाया है कि हम लोगों ने कैसे अपने लूप डालना होता है। इस तरह से एक बड़ा धागा छोड़ना होता है। आपको मैंने कई तरीके दिखाए हैं निटिंग के लिए, और अगर आपके सिंगल से नहीं बन पाता है तो आप डबल निटिंग जो नीडल होती है वो इस्तेमाल करें, ताकि आपके बड़े बड़े लूप बने। और वैसे भी ये धागा क्योंकि पतला मैं यूज कर रही हूँ तो आप 2 ही यूज करें। इस तरह से कर दिया। अब ये जो रनिंग मेरा है जिसमें लूप मेरे वूल में से जो आ रहा है वो मैंने एक साइड पे कर दिया, लेफ्ट साइड पर अपने, और ये मैंने राइट साइड पे कर दिया है। अब मैं अपने फंदे डालूंगी। फंदे डालना बहुत आसान है, ये देखें इस तरह से, ये देखें ऐसे घुमाया, इसमें से ये जो होल है इसमें से मैंने दोनों गुजारे और ये नीचे से घुमा कर लाई और इस तरह से उतारी। ये मैं आपको बहुत इजी तरीके से फंदे डालना सिखा रही हूँ, पहले भी इससे पहले मैंने दिखाए हुए हैं फंदे डालना। इस तरह से तीन हो गए। फिर से कोशिश कीजिएगा दोनों नीडल जाए। देखिए फिर इतना बड़े बड़े मेरे फंदे डलेंगे आराम से। हम जो स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है कि आप 2 नीडल से डालें ताकि आपके फंदे बड़े बड़े डले। इस तरह से डाला, देखिए दोनों में से निकाला हुआ मैंने। कोशिश कीजिएगा इस बात का ख्याल रखें कि दोनों में से जाए। अब इसके फंदे आप डालें। मैं आपको मल्टीपल ऑफ 4 और +3 के हिसाब से 19 फंदे डाल के तो फिर मिलती हूँ। ये मेरी 19 फंदे डल गए हैं, या 19 लूप्स मैंने बना लिए हैं मल्टीपल ऑफ 4 +3 के हिसाब से। अब मैं इसमें से एक, ये देखिए ये मैं निडल हटा लूंगी तो कितना मेरा लूज लूज बना है। ये इसी तरह रहेगा ये अभी तो, लेकिन जब मैं पहला रो बना लूंगी तो ये खुद ही टाइट हो जाते हैं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको घुमा लेना है अपनी लेफ्ट साइड पर, ये वाली जगह। और ये वाला जो है हमारा ये किसी काम का नहीं है, आप इसको भले इस तरह से रैप कर दें ताकि ये हमारे हाथ में ना आए। अच्छा, पहली रो हमारी जो है बिल्कुल सीधी सीधी पर्ल स्टिच होगी, तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल कोई पैटर्न में काउंट नहीं करना है। ये मेरी पर्ल स्टिच की रो होगी। पर्ल स्टिच बनाना बहुत आसान है। ये धागा हमारा अपनी निडल के ऊपर होता है, यानी कि ऊपर से आएगा और ये हमारा बेसिकली नीचे से निकल जाएगी। पहला इस तरह से डाला लूप में,
देखिए मैंने फिर से दिखाऊं, ये मैंने पीछे से निकाला है, ये ऐसे, और ये मेरा धागा नीडल के ऊपर था। अब हमने इसको घुमा के लाया नीचे से, और ये पीछे से लेके जाके इसको निकाल लेंगे और इसको उतार देंगे। तो ये हमारा पहला पर्ल स्टिच बन गया। अगेन फिर से डाला, घुमा के लाए और पीछे से निकाल दिया। फिर से देखें, अभी देखिए पहले क्योंकि मेरे बड़े बड़े हैं तो आराम से घुसेगा लूप में। ये देखिए फिर से मैंने डाला, ये मेरा धागा ऊपर की तरफ ही आ गया, घुमा के लाए, पीछे की तरफ निकाल लिया। अगेन डाला, घुमा के लाए और पीछे की तरफ से निकाल दिया। अब इसी तरह हमने पूरा कंप्लीट अपना करना है। अब आप इस तरह कर लें या फिर इस तरह कर लें, जैसा कन्वीनियंट आपको है आप उस तरह से इसको लेके चलें। और ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया। पहला हमारा ये हमने बनाया है पर्ल स्टिच, जो कि हमारे पैटर्न का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मुझे रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी थी। जो बेसिकली हम लोग रॉन्ग साइड पे बनाते हैं, लेकिन वो हमारी राइट साइड बनेगी। यहां से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अब ये देख लें, पहला रो इस तरह से हमने इंसर्ट किया, देखें हुक सामने से इसमें नीचे से निकाल के लाए, घुमा के और ये बाहर निकाल दिया लूप। फिर से अगेन 2 निट आगे लेकर दोनों निडल्स के दरमियान, ये देखिए। अब 3 पर्ल, 1 अगेन 2 3, फिर वापस पीछे लेकर गए धागे को नीडल के 1 निट, फिर धागे को आगे लेकर आए, पर्ल 3 इस तरह से नीचे से आता है तो पर्ल 1 2 और ये 3, फिर पीछे लेकर 1 निट। इसी तरह हमने बनाते जाना, 1 निट 3 पर्ल, आखिर की लास्ट 2 स्टिचेस तक हमारी लास्ट 2 स्टिचेस रह जाएंगी। हमने तब तक इस तरह से बनाते जाना है। देखिए मेरी लास्ट 2 स्टिचेस रह गई हैं, ये मैं दो नेट बनाऊंगी। टर्न कर लें। अब हमने ये सारी पर्ल बनानी है। पर्ल बनाने के लिए हमने वही करना है, अपना धागा हमारे नीडल से ऊपर रहेगा। यहाँ पर ये देखें धागा मेरा नीडल से ऊपर है, डाला, घुमा कर लाए और पीछे की तरफ निकाल दिया। ये मेरी सारी पर्ल स्टिच बनेगी। ये हमारा बैक है, बेसिकली बैक हमेशा पर्ल स्टिच बनेगी। मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना टर्न कर लिया। अब ये देखें फिर से मैं यही वाली रो अपनी रिपीट करूंगी। दो नेट स्टार्ट मेरा था, 2 नेट 3 पर्ल, 2 नेट आगे लेकर आए, 2 पर्ल 3 पर्ल सॉरी, 1 2 3, घुमाया, पीछे ले गए, 1 नेट। और ये हमने अब यही पैटर्न चलाना है, 1 नेट 3 पर्ल, 1 नेट 3 पर्ल, लास्ट की 2 स्टिचेस तक, लास्ट की 2 स्टिचेस रह गई,
मैं नेट बनाऊंगी। इस तरह से जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही एंड होता है। 2 अगर नेट स्टार्ट में थी तो 2 मेरी नेट एंड पे भी है। अब हम लोग टर्न कर लेंगे काम को और सारी मेरी यहाँ पे पर्ल स्टिच बनेगी। पर्ल स्टिच का वही तरीका है, अंदर डाला लूप में, पीछे की तरफ से ऊपर धागा रखना है और ऊपर से घुमा के लाना है। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद वाले रो पे हमने नेट 1 करना है। उसके बाद हमने 2 स्टिचेस एक साथ उठानी है इस तरह से, ऐसे। ये हमने 2 एक साथ उठानी, यार्न ओवर, ऐसे। अब हम लोगों ने एक नेट करना है ऐसे, फिर यार्न ओवर। अब हमने 3 नेट एक साथ करने हैं, लेकिन 3 नेट करने से पहले ये हमारे जो निटिंग का जो मुंह होता है ये हम चेंज करेंगे। यानी कि हम पहले इस राइट साइड की नीडल पे 2 ऐसे उतार लेंगे, फिर हम वापस लेके जाएंगे ऐसे। ये 2 वापस आ गए। अब हमने 2 के साथ ये तीसरे को भी मिला के उठाना। ये देखिए पीछे से हमने गुजारा, जैसे नेट हम करते हैं, और नीचे से हमने गुजार के इन तीनों में से निकाल लिया एक साथ, इस तरह से बन गया। फिर उसके बाद यार्न ओवर। अब एक नेट, अगेन यार्न ओवर, फिर से हम नेट 3 टुगेदर, लेकिन पहले हम 2 ऐसे लूप उतार लेंगे राइट साइड पर नेट वाइज। फिर हम लोगों ने दोनों में से गुजार के वापस लेकर आना है अपने लेफ्ट नीडल पे। फिर ये हमने ये वाला 2 तो हमारे इस पे है, तीसरा भी हमने इसमें से गुजार लिया। और यार्न ओवर कर, सॉरी निटिंग, हमने नेट बना लिया, नेट स्टिच। फिर से यार्न ओवर, नेट, यार्न ओवर और नेट 3 टुगेदर। उसके लिए वही अगेन देख लें, पहले 2 लूप हमने उतारे राइट साइड पे, फिर वापस हम लोगों ने नीचे से निकाल के इस तरह से वापस लेकर गए। ये मेरा देखें उस पे ये हो नीडल पे, तीसरा भी मैंने पकड़ लिया उसके साथ, तीसरा लूप और नेट स्टिच बना दी, बाहर निकाल लिया। अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे। हमने इसी तरह बनाते जाना है, एक नेट, यार्न ओवर करके एक नेट और यार्न ओवर करके नेट 3 टुगेदर, जब तक कि हमारे आखिरी 3 फंदे नहीं रह जाते। अब मैंने यार्न ओवर किया, एक बना लिया, फिर यार्न ओवर किया। अब मेरी 3 रह गई है, जैसे मैंने कहा था 3 स्टिचेस रह जाएंगी। 2 में से मैंने निकालना है, 3 में से नहीं, इस तरह से 2 टुगेदर। देखें बाहर निकाल लिया। अब लास्ट वाली भी मैं नेट स्टिच बना लूंगी ऐसे, टर्न कर लें। अब हम लोगों ने सारी पर्ल स्टिच बनानी है, लेकिन पर्ल स्टिच बनाने के लिए एक बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे यार्न ओवर होंगे वो हम पीछे से उठाएंगे। यानी कि देखें ये मैंने सीधा पर्ल की तरह लिया, पर्ल स्टिच बनाई एक, फिर दूसरी पर्ल स्टिच बनाई। अब ये मेरा यार्न ओवर का थ्रेड, तो यार्न ओवर वाले पे मैं यहाँ से लूंगी, मैं इससे यहाँ से नहीं लूंगी बल्कि इसके पीछे वाले लेग से लूंगी, लेकिन पर्ल बनाऊंगी इस तरह से। ये देखें फिर इतना बड़ा होल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर्ल बनाया, फिर ये देखें मेरा यार्न ओवर नेक्स्ट वाला है, पीछे वाले लेग से इसको मैंने पर्ल बनाना है। तो इसी तरह हमने अब इस वाली स्टिच
को पर्ल बनाते हुए जाना है। पूरे यार्न राउंड के एंड तक। अगर यार्न ओवर वाला धागा है तो पीछे से पर्ल, पीछे वाले लेग से पर्ल। अगर प्लेन है फंदा तो आगे वाले लेग से पर्ल। नेक्स्ट राउंड पे पैटर्न फिर से चेंज करेंगे। पहले हमने 2 निट उठाए थे, अब हमने 1 निट उठाना है। यार्न ओवर करके सामने से यार्न ले आए पर्ल के लिए और 2 पर्ल बनाएंगे, 1 2। फिर सामने ले गए, 1 निट बनाई, फिर अपने सामने ले आए। अब हमने 3 पर्ल बनाने, 1 2 और ये फिर थे 3। फिर हम पीछे ले गए, 1 निट। पहले हम लोगों ने, आपको याद होगा कि दो निट और फिर 3 पर्ल से स्टार्ट किया था, फिर 1 निट 3 पर्ल। लेकिन अब हमने 1 निट और 2 पर्ल से स्टार्ट किया है और फिर 1 निट 3 पर्ल। लेकिन यही चीज चलेगी, 1 निट 3 पर्ल। और ये राउंड हम रिपीट करेंगे अगेन, जैसे हमने पहले राउंड रिपीट किया था, ये राउंड भी रिपीट होगा अगेन। इसको एंड तक करेंगे। ये देखो मैं एंड पर आ गई, मेरे एंड पे 3 रह गई हैं, 3 स्टिचेस। अब मैंने 2 पर्ल बनाने हैं और सामने पीछे ले गए और 1 मिनट। स्टार्ट भी हमारा यही था, एंड भी हमारा इसी तरह होगा कि 1 निट और 2 पर्ल पे था स्टार्ट और 1 निट 2 निट सॉरी 1 निट और 2 पर्ल पे हमारा एंड भी हो रहा है। टर्न कर लें और ये पीछे की हमारी सारी जो है उसी तरह बनेगी पर्ल स्टिच के लिए। वही इस तरह नीचे से हम लेंगे और ये पूरा हम पर्ल स्टिच बनाते हुए जाएंगे। अब हमने राउंड नंबर 10 और 11 हमने उसी तरह बनाना है जैसे राउंड नंबर 8 और 9 था। यानी कि हम लोगों ने पहला निट ले लिया, उतार लिया, यार्न ओवर कर सॉरी फ्रंट पे लेकर आए और 2 पर्ल बनाए नीचे से। पीछे लेकर गए। अब हमने 1 निट 3 पर्ल 1 निट 3 पर्ल बनाते जाना है जब तक कि हमारे लास्ट के 3 स्टिचेस नहीं रह जाती। 1 2 3। इसी तरह बना के हम जाएंगे पूरे लास्ट की जो 3 रह जाएगी तो हमने 2 पर्ल और 1 निट बना के एंड कर देना है। फिर हम लोग फिर से पीछे से अपना पर्ल स्टिच बनाकर आएंगे। अब मैं उसके बाद आपको राउंड नंबर 12 पे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने अब नेक्स्ट क्या करनी है। अब मैं राउंड नंबर 12 बनाऊंगी। राउंड नंबर 12 पे पहले 2 हमने फंदे जो है नेट पे उतारने, 1 फिर 2। अब यार्न ओवर करेंगे हम और हमने 3 एक साथ लेने, 3 टुगेदर। लेकिन 3 टुगेदर लेने के लिए पहले वही 1 उतारा, फिर दूसरा उतारा राइट साइड पे, फिर हमने लेफ्ट नीडल अंदर डाल के इसको वापस लेकर जाना है और जो हमारी राइट नीडल है वो हमने पीछे से तीसरा भी उठाना है। देखिए, फिर यार्न ओवर करके तीनों में से एक साथ निकाल लिया, नेट 3 टुगेदर। फिर यार्न ओवर नेट 1, फिर यार्न ओवर, फिर से हम लोग नेट 3 टुगेदर करेंगे। लेकिन नेट 3 टुगेदर करने के लिए पहले 1 उतारा राइट साइड पे, फिर दूसरा उतारा, फिर हमने लेफ्ट वाला नीडल अंदर डाल के ऐसे, ये देखें
वापस अपनी लेफ्ट पे चढ़ाया और ये देखें नीडल मेरा है। अब ये तीसरा भी मैंने इसके साथ उठा लिया, ये देखें, और knit 3 together, अगेन yarn over और सिर्फ सिंगल knit। हमने इसी तरह बनाते जाना है, yarn over knit 3 together, yarn over single knit। लेकिन knit 3 together के लिए वही पहले दोनों को एक साथ उतारा, फिर उसके बाद दोनों को वापस लिया और उसके बाद हमने 3 उठाए और knit 3 together, अगेन yarn over knit 1। इसको कंप्लीट करें, लास्ट की साइड है। अब इस पे yarn over करा, पहले 3 together, 2 को यहाँ उतारा knit वाइज, फिर वापस मैंने लेफ्ट पे लेकर गई और अब मैंने तीनों एक साथ लेने हैं, 1 2 3, ये देखें, yarn over करके तीनों में से गुजार लिया, अगेन yarn over, और अब हम 2 सिंपल knit बना देंगे, 1 और ये 2, ये मेरा एंड हो गया। टर्न कर लें। अब राउंड नंबर 13 हमारी लास्ट राउंड है, जो ये हमारा पैटर्न है इसका फिर हमने रिपीट करते जाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले पर्ल उठाएंगे, एक और ये दूसरा, उसके बाद हमारा yarn over आएगा, ये देखिए yarn over आ गया हमारा। तो yarn over के लिए हम लोग पीछे वाला अपना लूप उठाएंगे, आगे वाला नहीं, पीछे वाले लूप से हमने पर्ल बना लिया, उतार लें। अगर इस तरह से स्टिच आ रही है तो आगे वाला लूप लेंगे हम, उतारेंगे, और ये अगर yarn over वाली स्टिच है तो पीछे वाला हम फंदा लेंगे, हम आगे वाला फंदा नहीं लेंगे। इस तरह से करते जाएंगे हम लोग, पूरा इसको बनाएंगे एंड तक, और ये हमारा बेसिकली पैटर्न राउंड नंबर 13 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से लुक आएगा। अब हम लोगों ने फिर से राउंड नंबर 2 से, ये वाला राउंड नंबर 2 है, राउंड नंबर 2 से लेकर राउंड नंबर 13 तक रिपीट करते जाना है। तो ये हमारे पैटर्न का इस तरह से लुक आता जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इसको आप बनाएं, ये बहुत अच्छा बनता है। अगर ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।